वेलकम टू सीएमजे प्रखर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई एम बायो एजुकेटर शिखा निगम। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के बायो का चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। यहाँ हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और आज की हम अपनी क्लास में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो इस चैप्टर का नेम देखते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं, रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं। सारे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो फ्लोरा हो चाहे वो फ्यूना हो, उनको अपनी स्पीसीज की एक्सिस्टेंस को बनाए रखने के लिए, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, अपनी लाइफ की ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए और अर्थ में सरवाइव करने के लिए रिप्रोडक्शन नेसेसरी है। इसलिए सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही सिमिलर चाइल्ड को प्रोड्यूस करते हैं जो कि जेनेटिकली एंड बायोलॉजिकली अपने पेरेंट्स से सेम होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में हम लिखेंगे द प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म to produce offspring that are genetically or biologically similar to the parent organism. The process performed by the living organism to produce offspring that are genetically or biologically similar to the parent organism. Is it clear? अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हाउ डज इट हैपन थ्रू। तो इस प्रोसेस में होता क्या है, क्यों हम अपने पेरेंट्स के सिमिलर हैं, क्यों हमारी जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। तो इसका रीजन है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। यहाँ पे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस के बारे में आप क्लास 9 में भी पढ़ चुके हो। ये क्या होता है, एक टाइप का सेल ऑर्गेनेल्स होता है जो कि स्फेरिकल शेप में होता है। ये हो गया न्यूक्लियस। एंड न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्फेरिकल बॉडी मिलती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। देन न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। तो जिन भी सेल को रिप्रोडक्शन करना होता है, रिप्रोडक्शन वाली सेल्स कौन सी होती हैं, ऐसी सेल्स जो रिप्रोडक्शन करती हैं उनको हम सेक्स सेल या गैमेट्स बोलते हैं। तो जिन भी सेल्स को सेक्स सेल को रिप्रोडक्शन करना होता है तो क्या करती हैं, छोटे छोटे क्रोमेटिन फाइबर्स को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं और इन क्रोमेटिन फाइबर से क्या मिलकर बनता है, क्रोमोसोम्स बनकर बनता है। इन क्रोमोसोम्स में डीएनए पाए जाते हैं और इस डीएनए में जीन्स मिलते हैं। जीन्स एक हेरिडिटी फैक्टर के फॉर्म में काम करते हैं जो कि जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो ऐसे ही हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पेरेंट्स से
हमें मिले हैं। इज इट क्लियर? अब देखते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बेसिकली टू टाइप्स का होता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो पेरेंट सेल होते हैं, दो गैमेट्स होते हैं, एक मेल होगा एंड एक फीमेल होगा, और ये फ्यूजन करके जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट से एक न्यू बॉडी बनेगी और एक बॉडी से क्या बनेगा, इस बॉडी से ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिलता है, जैसे ह्यूमंस हो गया। तो इसमें जो भी चाइल्ड बनेगा वो जेनेटिकली अपने पेरेंट्स से सेम होगा बट नॉट कंप्लीटली। वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स चाइल्ड में थोड़े बहुत आएंगे, नॉट कंप्लीटली। तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन का एग्जांपल होगा ह्यूमंस। एलिफेंट, कैट्स एटसेट्रा। अब सेकेंड देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। इसमें केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है और यही एक पेरेंट डिवाइड होके मल्टीपल ऑर्गेनिज्म को बनाता है। कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी ये इस टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, बट कैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो इसके एग्जाम्पल होंगे वायरस हो गया, अमीबा, प्लाज्मोडियम, अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उनको वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। तो हमारा पहला टाइप है फिजन। फिजन का मतलब होता है डिवाइड होना और ब्रेक डाउन होना। जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म डिवाइड होके या ब्रेक डाउन होके मल्टीपल ऑर्गेनिज्म बनाता है, तो इस टाइप की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप की रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं फिजन। फिजन के टू टाइप्स होते हैं, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। सबसे पहले देखते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में टू डॉटर सेल बनते हैं। यहाँ पे नाम से ही समझ में आ रहा है, बाई का मीन्स होता है टू। तो इस टाइप के फिजन में टू डॉटर सेल्स बनते हैं। यहाँ पे हम डायग्राम देखते हैं, बाइनरी फिजन इन अमीबा। अमीबा में बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। इसमें क्या होगा, अर्ली स्टेज में सिर्फ यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, अर्ली स्टेज में यहाँ पे एक न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। देन बाद के स्टेज में ये न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेज में इसका साइटोप्लाज्म में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। देन यहाँ पे साइटोप्लाज्म, लास्ट वाली स्टेज में साइटोप्लाज्म भी हाफ हाफ डिवाइड हो गया एंड न्यूक्लियस भी टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। बाद में इन्हीं दो न्यूक्लियस से टू डॉटर सेल बन गई। तो इस टाइप का फ्यूजन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। अब सेकेंड देखते हैं मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पे कितनी डॉटर सेल्स बनेंगी, मल्टीपल डॉटर सेल्स बनेंगी। इस टाइप की फ्यूजन में लिविंग ऑर्गेनिज्म डिवाइड होके या फ्यूजन करके मल्टीपल डॉटर सेल का निर्माण करता है। देन यहाँ पे हम एक डायग्राम देखते हैं। मल्टीपल फ्यूजन किसमें देखने को मिलता है, प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम में पहले यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, पहले यहाँ पे एक डॉटर सेल थी और जब इन्हें रिप्रोडक्शन करना होगा तो ये चारों तरफ अपने क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर बना देंगे। एक डॉटर सेल से डिवाइड होकर दो डॉटर सेल बनी, देन दो से डिवाइड होकर फोर डॉटर सेल्स बनी। देन यहाँ पे प्लाज्मोडियम क्या की सेल क्या हो जाएगी, रप्चर्ड हो जाएगी और रप्चर्ड होने के बाद मल्टीपल प्लाज्मोडियम बन जाएंगे।
देन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन भी एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये किसमें होगा? ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, जो कि डिवाइड होकर मल्टीपल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। इसका एग्जांपल हो गया स्पाइरोगारा। स्पाइरोगारा में फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट इज रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होगा? जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी ब्रेक डाउन होकर एक से ज्यादा पीसेस में बढ़ जाएगी, तो सारे पीसेस इंडिविजुअली ग्रोथ करने लग जाएंगे और हर एक डिवाइड हुआ पीस एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बना लेगा। तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम रीजनरेशन बोलते हैं। रीजनरेशन स्टारफिश में देखने को मिलता है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक स्टारफिश है, यहाँ से इसकी बॉडी का पार्ट डिवाइड होके अलग हुआ। देन ये डिवाइड हुआ पार्ट ने दो ऑर्गेनिज्म बना लिए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, बडिंग। बडिंग सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है। इस टाइप के रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक आउटग्रोथ डेवलप हो जाती है। इस टाइप का रिप्रोडक्शन हाइड्रा में देखने को मिलता है। तो हाइड्रा में आप डायग्राम पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे हाइड्रा की बॉडी पे एक आउटग्रोथ डेवलप हो जाएगी। डेवलप होने के बाद वो ग्रोथ करेगी, डेवलपिंग बर्ड। तो यहाँ पे बर्ड जो पहले छोटी थी, फिर यहाँ पे डेवलप करके इसने अपने साइज को बढ़ा लिया। देन यहाँ पे ये बर्ड मैच्योर हो गई एंड मैच्योर होने के बाद ये हाइड्रा की बॉडी से अलग होके एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगी। तो बर्डिंग की प्रोसेस में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक आउटग्रोथ बन जाती है। आउटग्रोथ कहाँ बनेगी? एक स्पेसिफिक प्लेस में ही बनेगी। और ये आउटग्रोथ पहले ग्रो करेगी, देन मैच्योर होगी। देन मैच्योर होने के बाद ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अलग होके एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लेगी। देन नेक्स्ट रिप्रोडक्शन देखते हैं हम, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये भी एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्लांट्स में देखने को मिलता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में प्लांट्स की लीव्स, रूट्स एंड स्टेम में ये प्रोसेस देखने को मिलती है। तो रूट्स के एग्जांपल क्या होंगे? पोटैटो हो गया, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को हम नेचुरल प्रोपेगेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे हमने जैसे पोटैटो को हमने सॉइल के अंदर डाला तो उसने ग्रोथ करके एक नया प्लांट बना लिया। अब स्टेम में देखते हैं। स्टेम में एग्जांपल हो गया रोज, मनी प्लांट। जब हमने रोज की एक स्टेम ली एंड उसको सॉइल में डाल दिया तो वहां से एक नए प्लांट ने ग्रो कर लिया। उसी टाइप से मनी प्लांट की हमने कोई स्टेम ली और उसको सॉइल में डाला तो उससे एक नया प्लांट या एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया। अब लीफ में ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम में भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे ब्रायोफाइलम की लीव्स में ही छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अभी हमने देखा था कि हम नेचुरल प्रोपेगेशन में नेचुरल वे से ही प्लांट को ग्रो कर रहे थे, नया ऑर्गेनिज्म बना रहे थे। बट यहाँ पे आर्टिफिशियल वेज का यूज करके हम नया ऑर्गेनिज्म या नया प्लांट बना सकते हैं। इसमें 3 मेन प्रोसेस होती है, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग।
तो इन तीनों को वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले कटिंग। कटिंग में आपने क्या किया, एक रोज का एग्जांपल लेते हैं। रोज हो गया एंड मनी प्लांट हो गया। हमने रोज की स्टेम को ली और उससे हमने सॉइल में अटैच किया और उससे हमने एक नया प्लांट बना लिया। ठीक उसी टाइप से मनी प्लांट की हमने स्टेम ली, उसको सॉइल में हमने अटैच किया तो उससे हमने एक नया प्लांट ग्रो कर लिया। देन सेकेंड है लेयरिंग। लेयरिंग किसमें मिलती है, लेमन में मिलेगी एंड जैस्मिन। इसके एग्जाम्पल होंगे लेमन एंड जैस्मिन। इस टाइप के प्रोपेगेशन में प्लांट की कोई स्टेम जो है नीचे की तरफ बैंड हो जाएगी, जिसको हम किसी हुक से या किसी स्टोन से प्रेस कर देंगे एंड उसको सॉइल के अंदर दबा देंगे। कुछ टाइम बाद यहाँ पे रूट्स ग्रो हो जाएंगी। देन जब रूट्स ग्रो हो जाएगी तो प्लांट्स को हम यहाँ से कट कर देंगे और ये जो है, ये जो एरिया है एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक नया प्लांट बन जाएगा। इज इट क्लियर? अब आते हैं अपने नेक्स्ट प्रोपेगेशन में, जो कि है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का यूज किया जाता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की ग्राफ्टिंग में, जैसे कि एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया। इस टाइप के प्रोपेगेशन में डिफरेंट प्लांट्स की स्टेम को अटैच किया जाता है। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख रहे होंगे, यहाँ पे ये अदर प्लांट की स्टेम है एंड ये अदर प्लांट की स्टेम है। इन दोनों को अटैच किया जाएगा, टाइटली बाइंड किया जाएगा। देन कुछ टाइम के बाद, छोड़ने के बाद ये प्लांट ग्रो करने लग जाएगा और इस ग्रो किए हुए प्लांट में दोनों ही प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे। तो इस टाइप के प्रोपेगेशन को हम क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ग्राफ्टिंग का यूज नॉर्मली फ्रूट्स में किया जाता है एंड वेजिटेबल में किया जाता है, जिससे कि उनकी नई नई स्पीसीज को हाइब्रिड किया जा सके। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।